कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में होती है जहां एक गली में दो घर आमने सामने थे। एक घर में रवि रहता था और दूसरे में साक्षी। दोनों की उम्र लगभग समान थी और बचपन से ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। रवि बहुत शरारती था, हर वक्त नई मस्ती करने की तलाश में रहता था। वही साक्षी शांत स्वभाव की थी, जिसे पढ़ाई और पेंटिंग का बहुत शौक था। दोनों की रुचियां अलग थीं, फिर भी वे हमेशा साथ रहते थे। स्कूल की घंटी बजते ही दोनों एक दूसरे का इंतजार करते और साथ में स्कूल जाते। दोपहर को वापस आने के बाद वे गली में खेलते, कभी पतंग उड़ाते तो कभी लुका छुपी खेलते। जब कभी रवि मुसीबत में फंसता, साक्षी उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती। एक दिन स्कूल में किसी बच्चे ने रवि पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने किताब चुराई है। मास्टर जी गुस्से में थे, लेकिन तभी साक्षी ने आगे बढ़कर कहा, सर, रवि ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे बैग की तलाशी लीजिए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि गलती से किसी और ने किताब रख दी होगी। मास्टर जी ने साक्षी की बात सुनी और फिर पूरी क्लास से पूछा। आखिरकार सच्चाई सामने आई कि किसी और छात्र ने गलती से किताब गलत बैग में रख दी थी। उस दिन रवि ने साक्षी की ओर देखा और कहा, तू हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, एक दिन मैं भी तुझे दुनिया की हर मुश्किल से बचाऊंगा। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ और दोनों ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला लिया। रवि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर चला गया, जबकि साक्षी ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में दोनों हर रोज बात करते, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत कम होने लगी। कॉलेज के नए दोस्त, पढ़ाई का दबाव और अलग अलग जिम्मेदारियों ने उनके बीच एक अनकही दूरी बना दी। रवि एक व्यस्त इंजीनियरिंग छात्र बन चुका था, जिसे हर वक्त असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में उलझे रहना पड़ता था। वही साक्षी मेडिकल कॉलेज की कठिन परीक्षाओं में व्यस्त थी। एक दिन रवि को महसूस हुआ कि उसे साक्षी से बात किए हुए महीनों हो गए हैं। उसने झट से फोन निकाला और साक्षी को कॉल की। कैसी है तू? रवि ने उत्साह से पूछा। साक्षी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक हूँ, तू कैसा है? रवि ने महसूस किया कि साक्षी की आवाज में पहले जैसी खुशी नहीं थी। उसने और जोर देकर पूछा, कुछ परेशान लग रही है, बताना क्या हुआ? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं रवि, बस लाइफ थोड़ी मुश्किल हो गई है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी भी परेशान रहती है और ऊपर से पढ़ाई का तनाव। रवि ने तुरंत कहा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगर कुछ भी जरूरत हो तो बिना सोचे समझे मुझसे कहना। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता है, जब भी मुश्किल में होती हूँ सबसे पहले तेरा ही ख्याल आता है। कुछ महीनों बाद रवि को खबर मिली कि साक्षी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जमा पूंजी साक्षी को भेज दी। जब साक्षी को ये पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि को फोन किया और भावुक होकर बोली, तूने ऐसा क्यों किया? तू खुद भी तो स्टूडेंट है, तुझे भी तो पैसों की जरूरत होगी। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पागल लड़की, दोस्ती का मतलब ही यही होता है। जब तूने बचपन में मुझे एक झूठे इल्जाम से बचाया था तो क्या सोचा था कि मैं कभी तुझे अकेला छोड़ दूंगा? साक्षी कुछ नहीं कह पाई, उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। समय बीतता गया, साक्षी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई, जबकि रवि एक सफल इंजीनियर बन गया। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी उतनी ही गहरी थी। एक दिन रवि को अचानक एक इंटरव्यू के सिलसिले में उसी शहर आना पड़ा जहां साक्षी डॉक्टर बनकर काम कर रही थी। उसने बिना बताए साक्षी के अस्पताल पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया। साक्षी ने जैसे ही रवि को देखा, वह खुशी से उछल पड़ी। अरे पागल, तू यहाँ कैसे? रवि हंसते हुए बोला, सोचा तुझसे मिलने आ जाऊं, तू डॉक्टर बन गई और मैं तेरा पहला पेशेंट। दोनों खूब हंसे और फिर घंटों तक अपने पुराने दिनों को याद करते रहे। दोस्ती का ये सफर लंबा था, मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि तब भी साथ खड़े रहने का नाम है जब पूरा जमाना आपके खिलाफ हो।